कि तू 109 का मुल्ज़िम है, आज तक तुझे किसी ने बुलाया है? तो लफ्ज़ इनकी शान में नहीं है, गलत बयानी फरमा रहे हैं सर। एक और गलत बयान भी आपके सामने आ जाएगी इनकी सर। तू क्यों सिफारिशें करवा रहा है इतनी ज़्यादा? इनकी शान में अगर गुस्ताखी न हो तो मैं ये साबित कर रहा हूँ कि आरपीओ साहब अपनी मकसद के लिए लफ्ज़ अच्छे कहाँ से ढूंढूं कि गलत बयानी फरमा जाते हैं। ये इतना दबंग किस्म का सर, जो सर आप इनकी टिक टाक देखें सर, मेरी ज़रूरत है कि मैं इनके सामने ऊंचा बोल सकूं। चलो वो तो अभी आरपीओ साहब का जो रवैया है ये क्या काबिले बर्दाश्त है? सर मैं कोई तफ्तीशी अफसर तो नहीं था। इनकी शान में अगर गुस्ताखी न हो तो शब्द होते हैं और मैं तो वहाँ बुलाता हूँ लोगों को अपने ऑफिस में कि भाई बताओ ये बंदा ये कह रहा है, ये क्या मसला है। तो जो ऑनरेबल मेंबर थे सर, ये मुझे कह रहे थे कि मुझे वीडियो दिखाएं। अब तो माशाल्लाह बड़े वैसे भी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उस वक़्त थोड़े से ज़रा शायद गर्मी थी या आई डोंट नो क्या था, तो वो मेंबर जो साथ थे उनके वो जो मुल्ज़म साथ था उसकी मौजूदगी में जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं सर, इनकी रवैया बहुत तल्ख़ था। क्योंकि मैंने पहले उससे बात की कि तू 109 का मुल्ज़िम है, आज तक तुझे किसी ने बुलाया है? अगर तेरे साथ ये हम लोग इंसाफ कर रहे हैं कि तू 109 का मुल्ज़िम है, तुझे आज तक किसी ने थाने में बुलाया नहीं, क्योंकि हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हो गई है कि तेरा इस कत्ल से कोई लेन देन नहीं, तो फिर तू क्यों सिफारिशें करवा रहा है इतनी ज़्यादा? दूसरी बात सर, इन्होंने फिर बहुत गुस्से में ये बात कही थी कि आप दिखाएं। सर मैं कोई तफ्तीशी अफसर तो नहीं था कि मेरे पास उस वक़्त वो वीडियो मौजूद थी, ना ही सर वो इन्वेस्टिगेशन उस वक़्त हो रही थी कि आप सवाल जवाब करें। बाकी ये कन्वर्सेशन का सिर्फ एक पार्ट बता रहे हैं ना सर ऑनरेबल मेंबर। इससे पहले 5-7 मिनट की ये तशरीफ़ लाए, इन्होंने कहा जी MPA साहब आए हैं, मैं ये तशरीफ़ लाए, मैंने खड़ा होकर मिला, मैंने कहा सर क्या हाल है, सर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, सर बैठें प्लीज़। फिर मैंने इनसे पूछा कि सर आप कुछ चाय कहवा लेंगे? इनका नहीं बस मेहरबानी। तो सर जहाँ तक इज़्ज़त और तहरीम और रिस्पेक्ट का ताल्लुक है वो मैंने टू फुलेस्ट एक्सटेंड की थी। दूसरी बात रह गई इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो सर वो तो फिर प्रेशराइज करके तो नहीं चेंज की जा सकती सर। तो उसमें सर मेरी सबमिशन यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो इतनी अच्छी हुई है कि उसके बाद ना तो चेंज की दरख्वास्त उस अक्यूज़ ने दी है जो ऑनरेबल मेंबर के साथ आए थे, और ना ही कंप्लेनेंट पार्टी ने दी, क्योंकि वो हमने बड़ी मेक श्योर किया था कि वो अकॉर्डिंग टू मेरिट हो। अब सर जो वीडियो मेरे पास मेरे फ़ोन में तो नहीं है सर, वो वीडियो वो तो हमने एक पैनल बनाया था, झंग का मुकदमा है और झंग में ये चीज़ हुई थी। क्या मैंने सर उस वक्त इन्हें कहा था कि जी आप तो झंग के MPA नहीं हैं, आप मतलब किस तरह आगे हैं या क्यों? मैंने तो इनकी इंतहाई इज्जत की है, एहतराम किया है। मैंने कहा सर का के मैंने बात की है कि सर बैठे हैं, सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से। बाकी सर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक था या ये एविडेंस का ताल्लुक था, ये ज़रूर देखते। लेकिन अगर सर दोनों पार्टियां होती हैं, अगर सर एक पार्टी खड़ी, एक बंदा अक्यूज़ जो है जिसके बारे में मशहूर ये है कि ये बहुत यहाँ वहाँ के झंग के अमीर कबीर लोग हैं और ये तो प्रेशराइज कराते हैं, और मैंने 2-3 लोगों के नाम भी लिए थे उस वक़्त के, यार आपका उन्होंने फ़ोन किया, आप मुझे बताएं कि जब आपको पता है कि दिन का वकूआ है, 4 बजे का अड्डे का वकूआ है और इसमें कोई 19-20 अदरवाइज़ भी नहीं होनी, तो आपको पता नहीं है कि आपका, उनका नहीं जी ठीक है। तो मैंने ऑनरेबल मेंबर से यही कहा था कि सर ये तो उस वक़्त उसके सामने सर जवाबदेही मुनासिब वैसे ही नहीं थी। अगर इन्हें कोई भी चीज़ देखनी थी सर, ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ये लाहौर ला के इन्वेस्टिगेशन करवा लें। और अगर मैं अपने IG को, जो हमारा सूबे का सबसे बड़े अफसर हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ कि सर वीडियो मौजूद है, तो फिर वीडियो मौजूद है सर। अगर ऑनरेबल हाउस चाहेगा हम इधर प्रेजेंट कर देंगे, मेरे पास फ़ोन में तो सर वीडियो मौजूद नहीं है जो मैं उसी वक्त इन्हें दिखा दूँ। तो मेरी सबमिशन ये है सर, इनका बड़ा एहतराम है, ये वैसे भी सीनियर मेंबर हैं, हर मेंबर का एहतराम है, बट प्रेशराइज करके तो सर इन्वेस्टिगेशन मर्जी से मुश्किल हो जाती है सर। जी चेयरमैन साहब, सर मुझे एक सेकंड दे, मेरा केस है, मुझे लड़ने नहीं दें उनको पहले उनको। सर बात ये कि IG साहब को मौसूफ इज़्ज़त माब ऑनरेबल RPO साहब ने फरमाया है कि
ये फलां बंदा अब वीडियो हमारे पास है, वीडियो में ये कारतूस उठा रहा है जी। वो जो बेल पे था, जो एक अपना मशरे में भाई था उसका, उसने कहा कि नहीं सर इस किस्म की कोई नहीं, वो गाड़ी से उतरा है, उसे पता चला है कि फायरिंग हो रही, वो गाड़ी में बैठ के जी। आईजी साहब को उन्होंने फिर फ़ोन पे थे आईजी साहब, हम दोनों हैं, आईजी साहब फ़ोन पे इनसे डिस्कस कर रहे हैं। आईजी साहब ने फरमाया कि ये तो कहते हैं कि नहीं सर ऐसी कोई वीडियो नहीं कारतूस नहीं उठा रहा है। इन्होंने कहा कि जी मैं इन्हें वीडियो दिखा सकता हूँ जी। अब ये फरमा रहे हैं ना, हाँ जी, मैं ये नहीं कहता कि ये झूठ तो लफ्ज़ इनकी शान में नहीं है, गलत बयानी फरमा रहे हैं सर। एक और गलत बयान भी आपके सामने आ जाएगी इनकी सर, हाँ जी, कि अपना ये मुहर्रम में एक आपके पास तहरीक आई है इस्तेकाक आरपीओ डीपीओ साहब की, तो डीपीओ साहब ने आपके यहाँ के स्टेटमेंट दिए कि आरपीओ साहब झंग है, हालांकि आरपीओ साहब झंग नहीं थे जी। तो मैं ये सिर्फ इनकी शान में अगर गुस्ताखी न हो तो मैं ये साबित कर रहा हूँ कि आरपीओ साहब अपनी मकसद के लिए लफ्ज़ अच्छे कहाँ से ढूंढूं कि गलत बयानी फरमा जाते हैं सर। इसमें भी आरपीओ साहब गलत बयानी फरमा रहे हैं सर कि हम खुद नहीं गए सर। इनसे ये ज़रा पूछ लें, सवाल कर लें कि क्या आईजी साहब ने हमें भेजा था आपके पास, इतना सवाल है। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो भेजा था, वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भेजा था। अगर सर आईजी साहब ने भेजा था, सुने, आईजी साहब ने भेजा था तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं ना कि मेरे पास वीडियो नहीं थी, मैं नहीं दिखा सकता था। तो आईजी साहब ने किस लिए हमें भेजा था? हमें इसलिए भेजा था ना कि जाके आपको वो वीडियो दिखाएंगे जी। मियां ताहिर सर सुने, आईजी साहब सॉरी, तो दूसरी बात सर, हम तो चंद सेकंड बैठे हैं सर, हमारी जरूरत है सर कि इतना दबंग किस्म का अफसर जो सर आप इनकी टिक टाक देखें सर, मेरी जरूरत है कि मैं इनके सामने ऊंचा बोल। चलो वो तो आपका अपने जात का मसला है ना। नहीं सर, देखो ना, हर एक की अपनी इज्जत है सर। वो लिखते हैं कि ये तो यहाँ का है ही नहीं सर। नहीं, आपकी बात आ गई है जी मियां। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। देखिए, एक तो अगर आपने जनाब चेयरमैन टिकटॉक के इनके अल्फाज हज़फ कराएं, तो दूसरी तरफ से जो आरपीओ साहब ने तू तराक की बात की है और मुलज़िम अभी मुजरम नहीं है। छीना साहब के साथ अगर कोई ऑफिस में लोग गए हैं तो उसको तू कह के मुखातब करना, मैं ये समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे बंदे का काम नहीं है। ये भी अल्फाज जो हैं वो हज़फ होने चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए, साफ एक बात तो अया हो गई है कि इस सूबे के सबसे बड़े अफसर जो हैं वो आईजी पुलिस हैं, और आईजी पुलिस पंजाब को सर्विस देने के लिए बैठे हैं। मेंबर पंजाब असम्बली का ताल्लुक़ अगर किसी भी ज़िला से हो, किसी भी तहसील से हो, पंजाब के किसी भी कोने से हो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी पार्लियामेंट के मेंबर को अगर वो ऑफिस में जाता है तो आप इस तरह उसको ट्रीट करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, सर किस कानून के तहत ये कह रहे हैं कि जी वो मुल्ज़म जो है वो उनके सामने ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। ऑनरेबल कोर्ट ने मुल्ज़म को ज़मानत दी है सर, 109 का मुल्ज़म है सर। 109 का मुल्ज़म अगर एक मेंबर पार्लियामेंट सर जाता है आईजी ऑफिस, और आईजी ऑफिस वो जाकर अपनी फरियाद सुनाता है और वो सीनियर अफसर जो है वो अपने जूनियर को कॉल करता है, तो यहाँ पर एडिशनल आईजी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो कमेटी के सामने अभी आरपीओ साहब का जो रवैया है, ये क्या काबिल बर्दाश्त है? तो इस तरह की बातें जो हैं, देखें, ये बात अफसरान को समझनी चाहिए कि वो आवाम को सर्विस देने के लिए महकमे में आए हैं। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप तू तराक पर उतर आएँ। हमने आरपीओ साहब कह के बात की है, यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर ने जितनी बातें की हैं आरपीओ साहब कह कर की हैं। अब टिकटॉकर की बात जो है वो बुरी लग रही है, लेकिन ये बुरा नहीं लग रहा कि अगर कोई पार्लियामेंट के मेंबर के साथ अगर कोई ऑफिस में गया है, मुझे ये बताएं वो दफातर किस लिए बनाए गए हैं? क्या